हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है उनकी अभी की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम टैरो के जरिए चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था स्त्री पुरुष दोनों पे फोकस मत कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। ये रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से आपके पार्टनर का ध्यान कीजिए या मनी मन उनका नाम दोहराइए। प्लीज गाइड यूनिवर्स। सबसे पहले मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनकी करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मस्कुलिन एनर्जी में हो आप, काफी ज्यादा मस्कुलिन एनर्जी में हो। मैं बताती हूँ एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी की ट्रू फीलिंग्स इनके पार्टनर की इनके लिए क्या है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Swords, the World, 8 of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Cups, Strength, Knight of Wands, 8 of Cups, Death, Ace of Cups. ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उनकी एनर्जी में मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। आपके लिए बर्थ नंबर्स 1 और 10 और 16 और 6 आया है। और आपके पास ओके नंबर 2 भी है आपके लिए। आपके पार्टनर के लिए नंबर 6, 16, 1, 12, 21, 14, नंबर 13। ओके, नंबर 13 है, नंबर 21 है, नंबर 20 है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए। नंबर 7 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की आपकी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आपकी एनर्जी में मस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, आप स्त्री पुरुष जो भी हो, आपके अंदर एक पावरफुल मस्कुलिन एनर्जी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मर्दाना एनर्जी, एक एनर्जी वो जहां पर आप बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, कुछ जैसे पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं। होता है ना कि यार मुझे अब बहुत काम करना है, मुझे अब बहुत ज्यादा नाम कमाना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव, मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, भगवान ने जो दिया उसके लिए थैंकफुल हूँ। ग्रेटफुल हो, पीस में हो, अपने आप में खुश हो, स्वयं में बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो अपने आप में। आई एम नॉट सेइंग बहुत खुश हो तो मतलब इतने ज्यादा खुश हो कि क्या ही बताएं, नहीं। कहीं ना कहीं अब अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपने आप में रहने लगे हो, दूसरों को एनर्जी देने से मना कर रहे हो, दूसरों से ज्यादा कम्युनिकेट करने से मना कर रहे हो, दूसरों से ज्यादा अटैच होने से मना कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप अपनी लाइफ में जो भी आपको मिला है उसके लिए आप सेटिस्फाइड है। भगवान ने चलो जो दिया भाई मेरी मतलब अच्छा ही किया होगा, मेरे अच्छे के लिए ही किया होगा। ग्रेटिट्यूड एनर्जी में हो। बट मस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये है कि इस समय आप जो है अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने दिमाग पे ज्यादा आप जो है जोर लगा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है, रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई वर्कआउट वगैरह शुरू किया है या वर्कआउट प्लान करने लगे हैं। थोड़ा आप अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। आप लोग आपको कैसे देख रहे हैं, इस चीज पे आपका फोकस आना शुरू हो गया है। अब आपका फोकस ऐसा है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या वो आपको वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उस काबिल हैं कि नहीं हैं। आप उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं जिससे लोग आपको अप्रिशिएट कर सके, लोग आपको वैल्यू कर सके। और यहाँ पर आप लोगों को लेकर ना वैलिडेशन का वेट नहीं कर रहे हो कि लोग आए और आपकी तारीफ करें कि वाह क्या तुम में बात है, क्या इंस्पिरेशन हो। आप अपनी नजर में ऊंचे होना चाहते हैं। आपको लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप ना बहुत लंबे समय से बस लोगों के लिए ना गिरते चले गए हो, झुकते चले गए हो, लोगों के पीछे पीछे भागते चले गए हो। अब आपकी ऐसी एनर्जी है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास बहुत काम है। आप बहुत बिजी होने लगे हैं, अपना बाकी सारी चीजों पे फोकस करने लगे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है ना, जैसे मर्दाना एनर्जी मैंने क्यों कहा, एक बिजनेसमैन वाली एनर्जी होती है ना, जिसको बिजनेस करना है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे है। उसको पता है कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं। उसको पता है कि उसका एक कमेंट सोशल मीडिया में तहलका मचा सकता है। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो बहुत इशू हो जाएगा, उसने कुछ अच्छा बोल दिया तो एक इशू हो जाएगा। उसने अनाउंस कर दिया मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ तो लोग जाके भागकर सब वो स्टॉक खरीदेंगे। उसने अनाउंस किया कि ये कंपनी जो है डूबेगी तो सब वो कंपनी से अपने जो है दूरी बनाएंगे, डिस्टेंस लगाएंगे। एक होता है ना कि हम अपनी प्रोफाइल और रेपो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी रेपो वैसे बनाने पे लगे हुए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत बड़े रिच बन गए हो, बट एटलीस्ट आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि पे काम कर रहे हो, आप अपने रूटीन पे काम कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो डिसिप्लिन होने की, आप कोशिश कर रहे हो मनी ओरिएंटेड होने की, आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को बेटर करने की। और आपके पास अब भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए आपके अंदर ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुल एनर्जी है, और आप अपनी पावर पे अब बिलीव करने लगे हो। अब आपके अंदर वो हो चुका है जहां पर आप जो है
देखो अब तक ना आप लोगों को दिखा नहीं रहे थे कि आपकी पावर क्या है, आपके अंदर का एक बोलते ना मोटिवेशनल एक एनर्जी है आपकी, आपका एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी अवतार समझ लो, या वो अवतार जिसमें आप बहुत महान हो, लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। बट आप इतने महान होकर भी अब तक जो है ना लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे थे कि झुक रहे थे कि ये मुझे वैल्यू दे, ये मुझे प्यार दे। भले आप इतनी अच्छी सिंगिंग करते थे, आप अपनी क्रिएटिवनेस को अप्रिशिएट करने की जगह आप अपनी अब क्या बोलते हैं, अपने हुनर को अप्रिशिएट करने की जगह, अपनी खूबसूरती को, अपनी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोगों को चेस कर रहे थे, आप लोगों के पीछे दौड़ रहे थे कि यार मेरी तारीफ करो, मुझे वैलिडेशन दो, मुझे जो है ना बताओ मैं कितना अच्छा हूँ, या मैं कितना, देखो कितनी सपोर्टिव हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। आप सबके लिए अवेलेबल थे। बट दिस टाइम जैसे आप ऐसे हो गए हो कि यार मुझे ना, मेरे पास टाइम भी नहीं है, इतना फुर्सत नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, शो करने के लिए, और मेरे अंदर जो हुनर है वो मुझे पता है। तो अब मैं तुम्हारे लिए जो बनूंगा या बनूंगी वो एक हम्बल, यानी कि अब तक ना बहुत ज्यादा हम्बल ग्राउंडेड पर्सन आप रहे, बहुत ज्यादा लविंग, गिविंग, केयरिंग। अब आप ऐसे हो कि यार बच के, भाई हम भी किसी से कम नहीं है, वो एक स्ट्रांग हो रहा। अब मेरे को पता नहीं मैं आपको शब्दों में समझा भी पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मेरे पास बहुत सेलिब्रिटीज भी आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी कंसल्टेशन होते हैं, बहुत सारे। तो इफ एनी सेलिब्रिटी इज वॉचिंग दिस ना, तो वो जरूर समझेगा मेरी बात को, वो जरूर समझेगी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को, वो मैं उनको क्या समझाने की, एग्जाम्पल के तौर पे मैं हर ऑडियंस को समझा रही हूँ, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आप जो है ऋतिक रोशन है, या आप समझ लो आप जो है ऐश्वर्या राय, ठीक है। लेकिन अब तक आप ऐसे हो गए थे ना कि आप जो है ना झुक झुक के चल रहे थे सबको कि भाई मुझे ना वैल्यू करो। आप हो तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी, ठीक है, लेकिन स्टिल आप कैसे चल रहे हो ना सबके पीछे पीछे, जैसे आपको याद ही नहीं आप क्या हो। आप सबके पीछे पीछे लगे हुए हो कि दोस्तों से बात कर रहे हो, दोस्त आपको आपके बोल रहे हैं कि अरे आप तो बहुत बड़े अब स्टार बन गए हैं, तो आप उनको बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो सेम ही हूँ। और उन्हें ऐसा ना लगे कि आप बहुत बड़े हो गए हो या आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, इसलिए आप बहुत झुक झुक के चल रहे हो, उनके लिए अवेलेबल हो, उनके सुख दुख में आगे आ रहे हो, परिवार के लिए हम्बल हो। आप दिखा रहे हो कि देखो मैं कोई ऋतिक रोशन मतलब दुनिया के लिए हूँ, मैं दुनिया के लिए ऐश्वर्या राय हूँ, पर रियल वर्ल्ड में देखो मैं कितना ग्राउंडेड हूँ, मैं असल में तुम सबके लिए अवेलेबल हूँ। बट क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे अब आपको रियलाइजेशन आ रही है कि जैसे जैसे आपने अपने आप को ग्राउंडेड लिया है, आपने खुद को अवेलेबल किया, लोगों को दिखाया कि नहीं मैं एक आम इंसान हूं तुम्हारी तरह, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, तुम मुझे एक आम इंसान की तरह कंसिडर करो। तब आपने नोटिस किया कि लोग जो है ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको लोग जो है उतना, एक सेकेंड, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने जब अपनी कला उस पे, अपने हुनर पे वैल्यू करने की जगह ये शो ऑफ करना बंद कर दिया और ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखो मैं कितना हम्बल हूं, मैं कितनी ग्राउंडेड हूँ, देखो मैं कितना अवेलेबल हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ जो तुम सबसे जुड़ा हुआ हूँ। वहीं आपके लिए पूरा गेम चेंज हो चुका है। तब से ऐसा हो गया कि हर कोई आपको हल्के में ले रहा है, हर कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है, शायद आपके परिवार वाले, शायद आपके दोस्त, शायद आपके आसपास के लोग। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेस टाइकून या बिजनेसमैन या कोई बिजनेस वूमन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा है कि आप बेसिकली, आपको रियलाइज ही नहीं था कि आप अपने आप में, देख होता है ना कि बहुत लोग आपको देख रहे थे और बोले थे यार तुम भला के खूबसूरत हो, है ना, तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन अब तक ना आपको अंदर से वो बिलीव नहीं था। आपको ऐसा था कि ठीक है यार, मतलब बिलीव था इन द सेंस, बट आपको ऐसा लग रहा था मैं हैंडसम हूँ या मैं ब्यूटीफुल हूँ तो ठीक, लेकिन मुझे जो है ना मैं ग्राउंडेड रहूंगा, मैं घमंड नहीं दिखाऊंगा इस चीज का, मैं ईगो नहीं दिखाऊंगा। तो आप हमेशा हम्बल, ग्राउंडेड, अवेलेबल रहे, सबसे बात करा। अब इस टाइम पे ऐसा हो चुका है ना जहां पर आपके लिए ऐसी ऐसी एनर्जी बन चुकी है कि यार नहीं अब बहुत हो गया, अब दिखाना पड़ेगा कि हम वाकई हैंडसम है, हम भाई वाकई ब्यूटीफुल है, या हम में भी कोई बात है। आप किसी एक इंसान को ये प्रूफ नहीं करना चाहते, बस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न कर रहे हो। जैसे आपके अंदर ना किसी ने कुछ लाइक उतने ट्रिगर कर दिया है, किसी ने आपको जैसे, और ये अक्सर ना मैंने रिजेक्शंस में देखे, किसी ने आपको शायद रिजेक्ट किया, मे बी दिस पार्टनर, मे बी सम अदर पर्सन, किसी और लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। आफ्टर रिजेक्शन आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। जब आप बार बार लोग आपको रिजेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आप अवेलेबल हो, लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को बैठ के तारीफ कर रहे हो पर लोग आपकी अप्रिसिएशन बंद कर चुके हैं। जैसे जैसे आपको लगने लगा कि यार मेरा जो अब टाइम वैल्यू है ना, अब बहुत ऐसा हो गया कि मेरे को काउंट नहीं किया जा रहा, तब से आपने जो है इस रिजेक्शन को एज इंस्पिरेशन लेना शुरू किया। और अब आप लोगों को वाकई याद दिला रहे हैं कि लोग, भाई मैं हूँ मैं ऋतिक रोशन, हूँ मैं ऐश्वर्या राय, हूँ मैं सेलिब्रिटी। मैंने तुम्हें सिर्फ छोटा महसूस ना हो इसलिए ऐसा किया, तुम्हारे सामने ग्राउंडेड हो गया, अवेलेबल हो गई,
तुम्हें जो है प्यार देना शुरू किया, तुम्हारी केयर की, बट बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है, बेवकूफ नहीं हूँ, अभी भी अपना ओहदा अर्न करता हूँ, जानता हूँ अपनी प्रोफाइल को। तो अब अपनी प्रोफाइल जैसे लोगों को रिमाइंडर के तौर पे दे रहे हो कि बेटा बहुत टाइम दिया तुम लोगों को, अब नहीं है अपने पास, मतलब इस लवर के लिए जैसे बहुत समय दिया तुमको, बहुत वैल्यू किया, बहुत अप्रिशिएट किया, तारीफ पे तारीफ की, तुम्हें मोटिवेट किया, बट नाउ इट्स डन। अब मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे अपना वक्त खींचूं, मैं तुम्हारे पीछे बताऊं कि अरे मेरा बाबू सोना तुमने खाना खाया कि नहीं। तुम खाना खाओ ना खाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बीमार हो, तुम्हें छींक आ रही है, तुम्हें खांसी हो गई, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट, अब मेरे लिए मेरी वैल्यू बढ़ गई है, अब मेरी नजर में मैं कुछ हूँ। आपका वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी आ गई, आपके अंदर वो एक्टिव हो, भले आप एक स्त्री हो तभी एक मर्दाना एनर्जी में, आप एक पुरुष हो आप एक मर्दाना एनर्जी में आ गए हो, जहां पर आप बोल रहे हो कि बेटा बस हो गया, बहुत टाइम पास हो गया, बहुत लल्लू पच्चू हो गया, बहुत इलू इलू हो गया, नहीं है अब टाइम मेरे पास, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो दफा हो जाओ। आपके लिए यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पता है आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले से बहुत ज्यादा अवेलेबल, ग्राउंडेड, लविंग, केयरिंग थे, ऑब्वियसली आप में चेंजेस आए हैं, ये फैक्ट है, ये सच है, इस सत्य को हम झुटला नहीं दे सकते, पर आपके पार्टनर को इस बदलाव के बाद उल्टा आपसे और प्यार होने लगा है, आपसे फीलिंग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होने लगा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे ही अपने आप को एक गार्ड्स वाली एनर्जी में डाल दिया कि बेटा हम भी कुछ हैं, बहुत हो गया, हमारे पास लाइन लग सकती है, तुम्हारे से 10 गुना बेटर भी मिल सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ही अपने आप को वो किया ना, तो उन्हें आपके प्रति एक होता ना दीवानापन आ गया, जैसे वो ग्रैटिट्यूड फील करने लगे, उन्हें याद आने लगा, आपके पार्टनर को ये ध्यान में आने लगा कि उन्होंने आपके साथ कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स जिए हैं, जिसमें आप उनकी परवाह करते थे, नो मैटर व्हाट, आप कितने बड़े लाइक लेवल के पर्सनालिटी थे, भले आप उनको आप खुद इतने मोटिवेटेड, इतने एक होता ना, आप एक इंस्पिरेशन रहे हो हमेशा उनके लिए, समझो, आपको लगेगा नहीं मैं एक आम हाउसवाइफ हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, शायद मैं काम पे नहीं हूँ, बट आप एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि जो एक होता है ना, कभी कभी हमें अपने आप को पता नहीं रहता है कि हम हमारे अंदर की पावर क्या है। आपको पता है आपके अंदर का जो जज्बा है जीने का, कि नो मैटर व्हाट, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, दुखी हुए, चलो यार जीतेंगे, चाहे कितने लोगों ने छुरे घोपे, फिर उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे, लड़ने के लिए सदैव तैयार, लड़ने मतलब बिना वजह की वर्बल लड़ाइयां नहीं, आपको चाहे लोग पीठ पे कितने भी चाकू मारकर चले जाए, आप फिर अपना हथियार उठाते हो और आप एक बाहुबली की तरह पोजीशन पर आ जाते हो, और आप उनको बताते हो कि देखो बेटा मेरी ये है, ये आई कैन फाइट। तो वो जो आपके अंदर की स्पिरिट है, जो एक स्ट्रांग ऑरा कि भाई हर हाल में हंसेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, हम अपने लिए जिएंगे, भाई हमारा वो ऑरा है कि तुम पागल हो जाओगे हम जैसों को मतलब पाने के लिए, आप उस ऑरा में जैसे ही आ रहे हो, वो इंस्पिरेशन वापस, वो इंस्पिरेशन आप शुरू से हो इनकी, तो इन्होंने आपसे वो एनर्जी खींची, हर चीज को हल्के में लिया, ठीक है, बट नाउ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये अब आपको देख रहे तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर लाइक कि नहीं, तुम कंटिन्यू करो, तुम्हारा एटीट्यूड कंटिन्यू करो, तुम्हारी फालतूगिरी कंटिन्यू करो, तुम रखो नो कांटेक्ट में अब मुझे, तुम इग्नोर करो, तुम माइंड गेम्स खेलो, तुम मैनिपुलेट करो, तुम ब्रेड क्रम्बिंग करो, तुम सिचुएशनशिप में डालो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, फाइव पार्टी जितनी करनी है करो, तुम पार्टीज पे पार्टीज करो, मेरी तरफ से ओपन चैलेंज, जाओ जाके एंजॉय करो, लेकिन चैलेंज मैं इस बात का करता हूँ या इस बात की करती हूँ कि मेरे जैसा तुम्हें एक मिल जाए ना तो बता देना, क्योंकि मेरे जैसा सिर्फ एक है और वो मैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि बेटा हम एक ही हैं, और हम जैसा पाने के लिए ना तुम रोते गिड़गिड़ाते रह जाओगे पर तुम्हें मिलेगा नहीं, तो वो आपका ऑरा अब देखने को मिल रहा है, आपके अंदर जो ऑरा क्रिएट हो रहा है उससे वो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो आपको देख रहे हैं, जो इग्नोरेंस, जो अवॉइडेंस वो आपकी नोटिस कर रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि आपका वो वक्त था ना जिसमें आप हमेशा अवेलेबल, काइंड, हम्बल, तो वो वक्त उन्हें अब बार बार याद आ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड में ग्रेटफुलनेस है कि यार इस इंसान ने मेरे लिए कितना किया है, यार ये इंसान मेरे को कितना लव दे चुका है एक टाइम पे, भाई इसने मेरे को इतना बड़ा होने के बावजूद इसने सब छोड़कर मेरे लिए सिर्फ अवेलेबल रहना जरूरी समझा, इसने मुझे समय दिया, मुझे वैल्यू दी, मेरे को थोड़ा सा परेशान होने की देरी थी, मैं थोड़ा सा ऐसे अपसेट हो जाती, ये इंसान ना पूरी बोलते ना जमीन आसमान एक कर देता मुझे हंसाने की, इतना मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट था, मैं इसका जिगरा हूँ, मैं इसकी जिगर हूँ, मैं इसकी लाइफ हूँ,
और मैं उस इंसान को जब मेरे पास था मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। तो अब उनके अंदर जो रिग्रेट, जो रियलाइजेशन आई है ना, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है जो आपके पार्टनर को फील हो रही है। उन्हें लग रहा है उन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया एंड फॉर नाउ ऐसा आप फ्रॉम नाउ आप ऐसे हो कि यार दूर, डिस्टेंस लो, मेरे पास टाइम ही नहीं है तुम्हारी फालतूगिरी के लिए। बिकॉज फॉर यू लव अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मनी आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपके पास जो है अब उसके लिए अंदर ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। आपने रियलाइज किया कि आपके अंदर की स्पार्क ही कहीं गायब थी और उस स्पार्क को आपने एक्टिव किया है। अब आप इस एनर्जी को किसी को भी शेयर करने से इनकार करते हो, या लाइक हार्ड मिला सबके साथ। बट आपके पार्टनर अब आपके साथ लव वाले कनेक्शन में आना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम कर बैठे हैं, मानो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पे वो आपको बताना चाहते हैं कि यार तुमने मेरे लिए बहुत किया है। लाइक वो वाली फीलिंग है ना। स्टक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपके साथ स्टक हो गए हैं, ना चाहते हुए भी बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं। वो खुद आपके कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहे हैं आपके साथ के बिताए हुए वक्त। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए रोमांस, लॉट्स ऑफ लव, एक काइंड ऑफ क्रेजीनेस उन्हें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके लिए क्रेजी हो रहे हैं या क्रेजी हो रही हैं, वो आपके लिए जैसे बावले हो रहे हैं। बट आपके पास ऐसा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तुम प्लीज निकलो यहाँ से। मेरे पास इतना फुर्सत भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ये एटीट्यूड, ये नौटंकियां, ये ड्रामे, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे तुम्हें स्टॉक भी नहीं करना, ना मुझे तुम्हारा नंबर। लाइक अभी तक आप उलझे हुए थे कि एंटरटेन करूं नहीं करूं, आ गया तो क्या होगा, आ गई तो क्या होगी। बट फॉर नाउ ऐसे होगी, भाड़ में जाओ यार, नहीं आया तो भी क्या फर्क पड़ता है, कौन से मेरी जीवन को रुकना है। मैं तो अपनी लाइफ में वैसे भी अपनी ऊर्जा पे फोकस कर रहा हूँ। यू आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। आप एक बड़े लेवल के आइडियाज को लेकर अपने दिमाग में चल रहे हो, बड़े लेवल के काम करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को वो बना रहे हो जो आप हमेशा खुद में देखना चाहते थे। आपको अपने अंदर का वो जज्बा, एक मोटिवेशन फील हो चुका है। आपके पार्टनर अब जो है इनिशिएटिव लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो खुद को बदल रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उन्हें चेंज होने की जरूरत है। बट अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको लग रहा है कि तुम्हें जितना चेंज होना है हो जाओ, बट अब मैं नहीं हूँगा, मैं जो हूँ मैं वही रहूंगा, मैं वही रहूंगी। मैं ये सब बुलशिट से, ये लव से, ये सब चीजों से अब मैं तौबा कर चुका हूँ। यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर ऑल दिस। आपके पास समय ही नहीं है। आपने जैसे जिद कर ली है कि अब मुझे नहीं कनेक्शन में रहना है, इस कनेक्शन में आई डोंट वांट टू। यहाँ पर डेथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फॉर दी बेटरमेंट, फॉर योर बेटर लाइफ। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब इनिशिएटिव लेना चाहिए। उन्हें फाइनली रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने उतना इनिशिएटिव नहीं लिया है, अब इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब उन्हें भी आपके लिए थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। उन्होंने उतना ज्यादा नहीं डाला है इस रिलेशनशिप में, जितना उनको आपके लिए एफर्ट डालने चाहिए थे, उन्होंने उतने नहीं डाले। एंड दैट्स द रीजन अब वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं बट थॉट्स में कहीं ना कहीं है। ठीक है, थॉट्स में है। अभी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है आप में, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जिस तरीके के ऑरा में आप आ चुके हो, आप बहुत जल्द किसी और के हो जाओगे और जल्द ही आपके पास कोई और होगा और ये आपके साथ नहीं होंगे। दुख है, डर है, घबराहट है। यूनिवर्स एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एडवाइस क्या है फॉर दिस कनेक्शन? एडवाइस क्या है? 10 of Wands, the Moon। आपने ऑलरेडी बहुत बर्डन उठाया हुआ है, इट्स टाइम टू रिलीज। बैगेज उतारो, ठीक है, बहुत हो गया, सबके बारे में सोच के हो गया, बहुत हो गया, सबके लिए जी के हो गया, जी लिया। अब सबके लिए, सबकी बारे में सोच लिया। अब इट्स टाइम कि आप अपने बारे में, अपने लिए जिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। अपने आप को विक्टिम बिल्कुल ना माने, बिकॉज अब आप विक्टिम नहीं है। अब आप वो ऊर्जा में जा रहे हैं जहां पर भगवान भी आपके साथ, पीछे समझो ना, आपके पीछे आकर खड़े हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि वो नहीं, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जो है शुरू कर रहे थे महाभारत, तो कृष्ण कैसे पीछे खड़े हो गए थे, वो तू है बेटा, तू चल, मैं हूं तेरे पीछे। तो वो वाला है जहाँ पर भगवान भी आपके पीछे खड़े हो गए और बोल रहे हैं बेटा तू कर, तू फाइट कर, अब मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तेरा पिता तेरे पीछे खड़ा है, तेरी माँ तेरे पीछे खड़ी है, अब तू बेटा तू लड़, और मैं तेरे को देख दिखाता हूँ कि अब जीतना कैसे है महाभारत में। फाइनली आपने शस्त्र उठाए। अब तक आप शस्त्र इसलिए नहीं उठा रहे थे बिकॉज आपको ये लग रहा था कि सामने वाला जो है वो भी मेरा अपना है, उसे मैं चोट कैसे पहुंचाऊं, उसे मैं तकलीफ कैसे दूं। बट फाइनली आपने जो है अपने तरफ से ये मान लिया है कि मैं अर्जुन हूँ और मुझे ये युद्ध लड़नी पड़ेगी, और ये युद्ध मेरी दूसरों से नहीं, मेरी अपने आप से है। मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा, मेरे को कायरता छोड़नी पड़ेगी।
मुझे अपने आप को कमजोर बनाने की जगह एक स्ट्रांग पर्सन बनाना पड़ेगा और ये महाभारत लड़नी पड़ेगी ताकि मैं जीत सकूं। हर बार मैं हार नहीं सकता, हर बार मैं लोगों के बारे में नहीं सोच सकता, हर बार मैं ही ये नहीं डिसाइड करूंगा कि अरे इसको मेरे को खुश रखना है, उसको मेरे को खुश रखना है, ये सारे अपने मिलकर भी तो मुझे मार रहे हैं ना, ये क्यों मैं नहीं सोच रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने यही तो उनको याद दिलाया था, बेटा वो भी तो तेरे अगेंस्ट खड़े हैं, तुझे नहीं दिख रहा है। आज तेरे को ये दिखाई दे रहा है वो तेरे चाचा कजिन्स ये वो हैं जिनको तू मार नहीं सकता, बट ये भी तो सोच वो सब तो तेरे अगेंस्ट खड़े हैं ना हथियार लेकर। तू तो फिर भी 2 बार सोच रहा है, वो कहाँ सोच रहे हैं। तू सोच के तो देख, वो सोच ही नहीं रहे। तू यहाँ बह बह करके रो रहा है, कायरता का प्रूफ दे रहा है मुझे। तू मुझे बता रहा है कि कितना कायर है तू, कितना कमजोर है तू, कुछ नहीं कर सकता, तू लड़ नहीं सकता, तू एक्सक्यूजेस दे रहा है, तू डर रहा है। जस्ट अपने ऑब्स्टेकल्स, अपनी लड़ाई, अपना जो सामना करना है, भाई ये चीज मुझसे नहीं होगी, मैं करके दिखाऊंगा। अब चलो मेरे को अब करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर। ये करने की जगह तू मुझे आकर एक्सक्यूजेस दे रहा है, तू मुझे ये बता रहा है कि अब तू नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ेगा भाई, तू लड़ेगा। तुझे फाइट करनी है, तुझे एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आज जो होगा ना वो युगों युगों तक याद रहेगा लोगों को। याद रखना, ये इंस्पिरेशन, ये लेसन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने शस्त्र उठाया और महाभारत जीती। श्री कृष्ण जो है उनके ठीक पीछे खड़े थे, चाहते तो एक ऐसे ऐसे करके महाभारत जीत लेते थे ना। करना बहुत आसान था, इजी था ना। नहीं किया उन्होंने, बोला बैटल्स तेरी है, लड़। हमें अक्सर आदत होती है ना, भगवान ऐसा क्यों किया हमारे साथ, भगवान तू ही मेरे साथ गलत है। तो भगवान बोलते मैं कहाँ गलत हूँ, तुम ही फाइट नहीं कर रहे हो बेटा, तुम ही सब कुछ देख के भी अंधे बने हुए हो। मेरे हाथ में क्या है, मैं सिर्फ पीछे खड़े रह के तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। राइट है नहीं है, तुम्हें ठोकरें खिलाऊंगा ताकि तुम्हें अक्कल आए, तुम्हें बार बार गिराऊंगा, तुम्हारा दिल बार बार तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा कि मरने जैसी हालत हो जाए। बट उससे तुम क्या होगे, सुधरोगे, उठोगे और बोलोगे नहीं यार बस, इनफ इज इनफ। कितनी बार अपना दिल दूंगा, कितनी बार अपना बेवकूफ बेवकूफ बनने दूंगा अपने आप को, कितनी बार मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगी यार। होता है ना, जो सामने खड़े वो तेरे अपने, पर वो तुझे बेइज्जत करने में जरा टाइम नहीं लगाते, तो तू क्यों सोचता है। उठा अपना शस्त्र और लड़। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। मेरी तरफ से मैं बहुत 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 कोशिश करती हूँ आप लोगों को हीलिंग देने की। मेरी तरफ से बहुत कोशिश रहती है कि आपको रीडिंग से वो समझ में आ जाए, वो सत्य मिल जाए जो आप अपने जीवन में खोज नहीं पा रहे हैं। एक तरीके का मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए गेस्चर है, एक हम्बल ग्रैटिट्यूड है। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सब अपनी जंग में जरूर जीतें। एक आप लोगों को क्लैरिटी रहे, अपनी बुद्धि से आप जो है, अपने दिमाग से, अपने विजन से, अपनी क्लैरिटी के साथ अपने जीवन में बस अपना फ्यूचर ब्राइट करें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।